वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर नित्या और आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखो, रूब्रिक इंटरप्रिटेशंस को लेके। तो उसमें मैंने कुछ रूब्रिक्स डिस्कस किए थे एंड इस वीडियो में भी हम कुछ रूब्रिक्स को शॉर्ट में एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड यस, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप हमारे व्यूअर हैं तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे जो भी नए वीडियोस आते हैं उसके अपडेट मिलते रहें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला रूब्रिक यहाँ पर मैं लूँगी एक्टिविटी डिज़ायर। एक्टिविटी डिज़ायर एक अपन इसको मेंटल रूब्रिक भी ले सकते हैं एंड फिजिकल रूब्रिक भी ले सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हर दिन काम करने की आदत है एंड बिना काम करे उसका चलता नहीं है और हर वक्त उसको लगता है कि वो एंगेज हो जाता है अपने काम करने में, तो वहाँ पर हम एक्टिविटी डिज़ायर को लेते हैं। एंड इसके साथ कुछ क्रॉस रेफरेंसेस हैं जैसे कि ऑक्यूपेशन एम्युलरेशन, इसके अलावा इंडस्ट्रियस है एंड बिजी है ना, माइंड बिजी। तो सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक रिसेंट केस आया था। 15 साल के बच्चे को माइग्रेन का समस्या था और बहुत उसका हेडेक होता रहता था। तो ना जब वो अपने काम में बिजी रहता था, जैसे अपना क्लासेस कर रहा है या उसके कुछ मनपसंद का काम कर रहा है, तो वह तब उसको ना बहुत अच्छा फील होता था। ही फील्स बेटर, है ना, बेटर बाय मेंटल एक्टिविटीज़। और कहीं पर वो बिजी हो जाता था तो उसको वहाँ पर अच्छा फील होता था। वहाँ पर मैंने ऑक्यूपेशन एम्युलरेशन ये रूब्रिक लिया था। तो आप इसको एज एग्जाम्पल समझ सकते हो, है ना। यदि कोई व्यक्ति मतलब कहीं पर एंगेज हो रहा है तो उसको बेटर फील हो रहा है, तो वहाँ पर हम ऑक्यूपेशन एम्युलरेशन लेंगे। एंड एक्टिविटी डिज़ायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली बीइंग एंगेज्ड इन एक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजी हो, है ना, और कॉन्स्टेंटली आप कोई एक्शन कोई भी काम कर रहे हो एंड आपको जब तक वो काम नहीं करते हो आपको अच्छा नहीं लगता है। एंड इंडस्ट्रियस हम तब लेंगे जब आप ना दिन भर मतलब आपको जो काम करने की बहुत ज़्यादा चाहत रहती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पैरों में पेन है तो वो उनको क्या प्रॉब्लम होता है कि यार मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना सारा काम करना चाहता हूँ, ये काम करना है वो काम करना है, तो वहाँ पर हम इंडस्ट्रियस को लेते हैं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक रूब्रिक है जिसका नाम है फ्रूटलेस एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं हो रहा है जो यूजफुल है या काम का है, ठीक है। मतलब फ्रूटलेस एक्टिविटी मीन्स अचीविंग नथिंग एंड जस्ट परफॉर्मिंग एक्शन फॉर द एक्शन, है ना। आप एक्टिंग कर रहे हो कि कुछ काम कर रहे हो या आपने कुछ ऐसा काम किया जो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो वेरेट्रम इसमें आता है मोस्टली, विथोल्कस में स्टेनम भी आता है ना। ये लोग फ्रूटलेस एक्टिविटी करते हैं। एपिस भी होता है जो दिन भर काम करता रहता है, जैसे हनी भी होती है ना, बिजी रहती है, तो सेम एज एपिस भी होता है। और इसके अलावा कैलकेरिया भी होता है, कैलकेरिया भी बहुत काम करता है ना। तो कई बार उसकी एक्टिविटी भी फ्रूटलेस हो जाती है। तो ये फ्रूटलेस एक्टिविटी भी है, तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि एक्टिविटी डिज़ायर या फ्रूटलेस एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक हम लेंगे एडमोनिशन। एडमोनिशन का क्या मतलब है? ये कि किसी को वार्न करना या किसी की गलती बताना। आप पॉइंट कर रहे हो उंगली, बट आप माइल्ड तरीके से कर रहे हो, है ना। मतलब माइल्डनेस के साथ आप किसी को पॉइंट बता रहे हो या उसकी गलती उसको बोल रहे हो। जैसे कोई बंदा आया एंड उसने मुझे बोला कि भाई आपकी क्लिनिक में ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो पॉइंट बता रहा, बट उसने माइल्डनेस से बोला, है ना। कुछ लोग ऐसे आते हैं, अरे तुम ये नहीं रखते हो, तुम ये मेडिसिन नहीं रखते हो, तुम्हें ये वाली मेडिसिन रखनी चाहिए। तो वहाँ पर डिक्टेटोरियल आता है ना, यानी कि वो तानाशाही टाइप की है, वो आपको आदेश कर रहे हैं। तो इनमें अंतर होता है, तो आपको ये समझना आना चाहिए, ठीक है। एडमोनिशन वाले रूब्रिक में मेनली बेला एंड प्लैटिनम आते हैं और कैलकेरिया, कालिका, नाइट्रिक, नक्स वोमिका भी इसमें आता है, ठीक है। अब हम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूब्रिक के बारे में बात करेंगे, वो है अफेक्टेशंस, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मीनिंग इट इज़ बीइंग नॉट नॉन नेचुरल, ओके। कोई आपके सामने प्रिटेंड कर रहा है एंड एक्टिंग कर रहा है, वहाँ पर हम ये लेते हैं अफेक्टेशंस। मीन्स दिखावा कर रहा है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपके सामने आता है तो वहाँ पर हम ये अफेक्टेशंस वाला रूब्रिक ले सकते हैं, ठीक है। लाइकोपोडियम, हायोसाइमस, है ना, ये सब ऐसा करते हैं। वेरेट्रम करता है, प्लेटिना भी करता है। प्लेटिना क्यों करता है? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। वेरेट्रम क्यों करता है? क्योंकि वो बिगड़ा हुआ है एंड उसको बहुत ज़्यादा साइकोटिक फॉर्म में रहता है, तो वो दिखावा करता है ना। वो सोचता है, वो एक राजा फील करता है खुद को उसकी पर्सनैलिटी में, है ना। एंड लाइकोपोडियम क्या है? लाइकोपोडियम का डुअल फेस है, वो आपके सामने कुछ प्रिटेंड करेगा, एक्चुअल में कुछ रहेगा, ठीक है। तो और हायोसाइमस कैसा होता है? हायोसाइमस डरता है और अवेयर रहता है, कॉन्शियस रहता है, तो वो हर काम बहुत सोच समझ के फिर ही करेगा।
नेक्स्ट रूब्रिक की बात करें तो एक रूब्रिक होता है अफेक्टेशंस, है ना, और दूसरा रूब्रिक क्या है, अफेक्शनेट। अफेक्टेशंस के बारे में अपन ने बात कर लिया, वहाँ पर दिखावा होता है, एक पर्सनैलिटी कुछ रहती है, दूसरी पर्सनैलिटी कुछ और होती है। जो सेकेंड रूब्रिक की बात करेंगे वो है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का क्या मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, पोलाइट हो लोगों के प्रति, तो वहाँ पर हम ये वाला रूब्रिक को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कार्सिनोसिन, पल्सेटिला, फॉस्फोरस, बहुत सारी मेडिसिन इसके अंदर आती हैं, ये सब बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है एयर कैस्टल्स। इसका मतलब क्या होता है कि डे ड्रीमिंग करना, है ना, जो लोग दिन में सपने देखते हैं ना, वो कहलाएगा इसके अंदर पे। तो होता क्या है यहाँ पर ना, लोग बहुत ज़्यादा अपने ख्यालों में घूमे रहते हैं। मतलब आप खुद सोचो, आप इसको एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, जो मैंने आपको बताया था, है ना, एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्ब बताया था, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड बताया था। तो वहाँ पर क्या था कि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है ना, उसने अपनी एक दुनिया बना ली है जिसके अंदर वो है। बट यहाँ पर क्या है, उसने एक दुनिया नहीं बनाई है, बस वो दिन में सपने देखता है। मतलब कई चीज़ें शेख चिली टाइप की, ऐसा होगा फ्यूचर, वैसा होगा, मुझे ये करना है, वो करना है। वहाँ पर हम एयर कैस्टल या डे ड्रीमिंग लेंगे। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थियोराइजिंग रूब्रिक से। थियोराइजिंग रूब्रिक भी हम वहाँ पर ले सकते हैं, डे ड्रीमिंग यदि कोई बंदा करता है तो वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिशन, है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, उनका कुछ ऐसा परफेक्ट वो होता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, तो वहाँ पर हम एम्बिशियस वाला ये वाला रूब्रिक लेते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ एम्बिशियसनेस भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार लॉस हो गया, आपका एम्बिशन खत्म हो गया, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक लेते हैं, एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ एम्बिशन। यानी कि उसने जो चाहा वो, या जॉब पाना चाहा या कोई भी ऐसा चीज़ चाहा और वो चीज़ वहाँ पर खत्म हो गई, तो फिर वहाँ पर हम ये वाला रूब्रिक लेते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट डिज़ायर होता है एंड अम्यूजमेंट एवर्जन टू। अम्यूजमेंट का क्या मतलब होता है, आनंद लेना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अम्यूजमेंट डिज़ायर का मतलब क्या होता है कि वो चाहता है कि वो खुश रहे, ऐसे चीज़ें करे, तो अम्यूजमेंट डिज़ायर वहाँ पर लेंगे। एंड एवर्जन टू अम्यूजमेंट, जैसे कि ऑरम मेटेलिकम को होता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो लोग वहाँ पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अम्यूजमेंट एवर्जन टू के कुछ क्रॉस रेफरेंस है जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। पहला है गोइंग आउट एवर्जन टू, यानी कि आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो बट जा नहीं रहे हो, वहाँ बाहर जाने से आपको एवर्जन है, गोइंग आउट एवर्जन टू, ठीक है, इसका पहला क्रॉस रेफरेंस। सेकंड है इंडिफरेंस टू प्लेजर, वहाँ पर आप इंडिफरेंस टू प्लेजर भी ले सकते हो अम्यूजमेंट एवर्जन टू के साथ साथ, ठीक है। मतलब अम्यूजमेंट एवर्जन टू लोगे या फिर ये लोगे, है ना, इंडिफरेंस टू प्लेजर। थर्ड रूब्रिक है इंडिस्पोजिशन टू प्ले, यानी कि आप बाहर नहीं जाना चाह रहे हो, बाहर मतलब घूम नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे इन लोगों ने 3 सब रूब्रिक्स दे दिए आपको, मतलब या फिर आप जैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। अम्यूजमेंट एवर्जन टू यानी कि किसी भी प्रकार के आनंद से आपको एवर्जन है, ठीक है। अब आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो, है ना। गोइंग आउट एवर्जन टू है, बाहर जाने से प्रॉब्लम है ना। इंडिफरेंस टू प्लेजर है, यानी किसी भी चीज़ के आनंद नहीं लेना चाहता है, बहुत ही बोरिंग टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक। या फिर आप ले सकते हो इंडिस्पोजिशन टू प्ले, यानी कि उसका डिस्पोजिशन है ऐसा, है ना, कि वो कुछ भी खेलना नहीं चाहता, कुछ भी अच्छे से जीना नहीं चाहता, इस टाइप का। तो ये क्रॉस रेफरेंस है। आई होप आज का ये जो लेक्चर था शॉर्ट है एंड आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारे ऐसे आगे भी वीडियोस आएंगे, हम लोग स्टडीज करेंगे मिलके, ताकि मेरे भी बहुत से रूब्रिक्स क्लियर होंगे और दोहरा जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं, तो अच्छा रहता है। आप लोगों के भी जिन्हें आते होंगे वेरी नाइस, और जिन्हें नहीं आते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं हूँ आप लोगों को बताने के लिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे वेल, ओके, बाय।